बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद एक्शन में ईरान ने डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इजराइल ने ईरान के 5 शहरों को टारगेट किया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ईरान पर एक बड़ा हमला ठीक 25 दिन के बाद किया गया है और इजराइल ने ये जो हमला किया है ये बड़ा हमला माना जा रहा है अब तक का, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये फुल कैपेसिटी में किया हुआ हमला नहीं है। तो क्या उसकी तस्वीर क्या होगी, ये भी अपने आप में कपा देने वाला है। फिलहाल ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और जिस तरीके से दहला है ईरान और ईरान के 5 शहर, ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं, क्योंकि देर रात लक्ष्मी जिस तरीके से यह हमला किया गया इजराइल की तरफ से, वो वाकई में चौंकाने वाला था। निश्चित तौर पर देखिए, 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से इजराइल पर हमला किया जाता है। यहाँ सिनवार की मौत के बाद ये हमला हुआ था ईरान की ओर से इजराइल पर, और इजराइल की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था कि जवाब दिया जाएगा, और जिस वक्त इजराइल जवाब देगा, इजराइल की ताकत ईरान को समझ में आएगी। एक साथ ये हमले किए गए हैं, कई शहरों को टारगेट किया गया है और इजराइल की ओर से इसकी पुष्टि हुई है, और ईरान ने भी इन हमलों को स्वीकारा है। इजराइल का बड़ा बदला, आधी रात को ईरान दहला। गाजा, लेबनान, समतल, अब आया तेहरान का नंबर। आसमान में गर्द गुमार, ईरान में बारूदी बवंडर लगातार। – 24 दिन बाद इजराइल गरजा तो ऐसा कि ईरान की जमीन बारूदी बारिश से दहल गई। 100 इजरायली फाइटर जेट्स सीरिया के एयर स्पेस को चीरते हुए आगे बढ़े और तेहरान में कोहराम मचा दिया। 2000 किलोमीटर दूर से किए गए इस हमले में F-35 जेट्स तक का इस्तेमाल किया गया, जिसे कोई रडार भी ट्रेस नहीं कर सकता। ईरान में जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी बमबारी शुरू हो गई। अटैक के बाद सायरन बजने शुरू हो गए। इजराइल ने यह हमले ईरान के 4 शहरों में किए। तेहरान, करज, कोम और मसाद में हवाई हमले किए गए। सेंट्रल तेहरान में बमबारी की आवाज सुनी गई। IRGC के मुख्यालय के पास भी धमाके हुए। पूरे ईरान में हड़कंप मच गया। इजराइल का अटैक सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक सीमित थे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही खौफनाक है। इजराइल ने पहले बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, फिर फाइटर जेट्स से धावा बोला। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक कई विस्फोट इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए। इजराइल ने कम से कम 7 मिसाइलें दागी। तेहरान के साथ साथ खुरेजिस्तान प्रांत के दक्षिण पश्चिमी शहरों अहवाज और अबादान में भी बमबारी की गई। पहली चीज, एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान के, उनको टारगेट किया गया। दूसरा, ईरान के जो लाइकली चीजों से जिनसे वो अटैक करने की कोशिश कर रिटेलिएट करेंगे, यानी कि मिसाइल्स, ड्रोन्स, उनके लॉन्चिंग पैड्स को, उनके प्रोडक्शन सेंटर्स को और उनके जहां पर वो स्टोर किए हुए उन जगहों को टारगेट किया गया। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ की गई। इजराइल ने यह हमला 2 फेज में किया। पहले फेज में तेहरान और उसके आसपास के शहरों को निशाना बनाया गया। दूसरे फेज में दक्षिण पश्चिमी शहरों में अटैक को अंजाम दिया गया। इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों या तेल डिपो पर हमला नहीं किया। इजराइल का पूरा फोकस मिलिट्री बेस पर ही हमले का रहा। इजरायली सेना ने भी पुष्टि की है कि वो सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले करने से कुछ वक्त पहले ही व्हाइट हाउस को इसकी सूचना दे दी थी, और वो इजराइल के जवाबी हमले पर करीब से नजर रख रहे थे। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है और कहा है कि ये ईरान के हमले का जवाब है। सबसे बड़ी ताकत इजराइल की है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके वो लोग जो कि उनको करेक्ट रियल टाइम इनपुट्स देते हैं, चाहे वो ईरान में हो। यही वजह है, आप देखेंगे किस प्रकार से उन्होंने अपने लीडरशिप को एलिमिनेट किया है, चाहे इस्माइल हानिया हो, चाहे कोई भी हो। तो ये एक उनका बहुत बड़ा एसेट है, और इसकी वजह से वो पिन पॉइंटेड एक्यूरेट अटैक करके और वापस आ सकते हैं। 2 चीजें आप इसमें देखिएगा प्लीज,
कि उसमें एक ईरान की एयर डिफेंस की वीकनेस जो है वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि 100 जहाज आकर के 3 फेज में, एक फेज में 3 फेजेस में आकर के आपके ऊपर हमला करके चले जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इजराइल का हमला वेरी वेरी वेल प्लान्ड और सर्जिकल प्रिसिशन के साथ एग्जीक्यूट किया हुआ हमला है। ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है। ईरान में इजराइल बारूदी प्रहार कर रहा है। तमाम सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर इजरायली वायुसेना तबाही मचा रही है। इस हमले के बाद यह तय है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग और भी विनाशकारी होगी। यह भी तय है कि यह खतरा इस युद्ध के महायुद्ध में तब्दील होने का है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।